चलें जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक से हाई लेवल का है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का हाई लेवल जो बढ़ता है तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता, बाई क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, ना कि बाई क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। अब बाई क्वाड्रेटिक में पावर जो है वो ग्रेटर दैन 2 होती है वेरिएबल की, बट मल्टीपल ऑफ 2 होती है। ये तो एक उसकी कंडीशन है। पहले मैं मिसाल देने लगा हूँ आपको कि ये हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक की टाइप जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये बहरहाल है क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर आप इसकी पावर को 4 कर दें और प्लस की पावर bx² प्लस c इज इक्वल टू 0 या ax8 bx4 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये सारी की सारी जो है वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसमें भी मल्टीपल पावर 4 है, 2 है, इसमें भी मल्टीपल 2 है और ग्रेटर दैन 2 ये आ रही है। लेकिन सिर्फ मल्टीपल पावर जो है वो 2 का होने से ही ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं बनती। इसकी एक और भी आपको बात याद रखनी पड़ेगी। मसलन x की पावर मैं लिखता हूँ 6 और यहाँ पर लिखता हूँ bx2 और प्लस का c इज इक्वल टू 0, तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप सुन लें, ये भी 2 का मल्टीपल था, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल काफ़ी नहीं है उसके लिए। अब दूसरी बात देखें कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसका हाफ आगे पावर मौजूद होनी चाहिए। 8 है तो x पावर 4, ये 6 है तो 3 होनी चाहिए थी। ये स्केल की वजह से फिर ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो आपकी एक्सरसाइज आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करना है, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है अपनी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो ये बात क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर 2 आ जाएगी और बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म प्योर हो या स्टैंडर्ड फॉर्म हो, उस फॉर्म में होगी तो वो हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगी। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन जो है वो है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करें उसमें कि आपकी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसको ax4 bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मैंने फर्स्ट पार्ट जो है उसकी इक्वेशन लिख दी है। इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सिंपल, कुछ सॉल्व नहीं करना। सॉल्व के लिए कहता तो भी पहले कन्वर्ट ही करना पड़ना था, लेकिन अब ये कह दिया है कि आप कन्वर्ट करें पहले। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका और सेकंड पार्ट देखें तो 9x6 है और -3x³ प्लस 7, और फिर इसके बाद है थर्ड पार्ट इसका 3x प्लस 4 एंड 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो ये 3 पार्ट पहले देखते हैं कि इनको हम प्रॉपर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो आपको गिवन वेरिएबल हो उसके अलावा कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए। तो बेटा इसमें x वेरिएबल के अलावा कोई और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें। मैं इसमें y के अलावा आप वो कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन x नहीं ले सकते। तो बेटा इसको प्रॉपर फॉर्म में अगर बनाना है तो आपने इसकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की, और वो कौन सी है? x2। ये हमारे पास x2 है और अब आपके पास तो x2 भी है और x4 भी नज़र आ रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर मैं x2 को x4 बनाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इधर स्केयर लेना पड़ेगा, तो ये पावर क्या हो जाएगी? 4, और फिर इधर भी स्केयर लेना पड़ेगा, तो ये भी पावर क्या हो जाएगी? 2। इसका मतलब है कि x² की वैल्यू भी मुझे मिल गई और x4 की भी वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूँगा? इसको इसमें पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो गया? a, और x4 जो है वो किसके इक्वल है? y² के, प्लस b x² किसके इक्वल है? y के, और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ कन्वर्ट करना है। क्लियर? अब आज इस पे आप देखिए ये भी उस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप लेट कर लेंगे
मैं इसमें वेरिएबल x के अलावा कोई और भी ले सकते हैं, y के अलावा मसलन t ले लें, तो बताएं t के जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? इसकी स्मॉल पावर कौन सी है? x3। लेकिन बेटा मुझे x6 भी चाहिए, तो क्या करूंगा x6 के लिए? बोथ साइड स्क्वायर ले लूंगा x6 और ये t स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 9t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर होगा जी, क्वाड्रेटिक फॉर्म। जी हाफ पावर क्यों नहीं? कन्वर्ट करने के लिए इसका मेथड है ना, जब आपने किसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर है? उसकी जो हाफ पावर होगी उसको किसी नए वेरिएबल के इक्वल पुट करना है, ठीक है? इसमें भी हमने ऐसे किया, लेकिन इसमें ये पावर वाली कोई बात भी नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं है, मानते हैं ना इस बात को? ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं है और पावर वाली कोई 4, 6, 8 भी नहीं है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर x की जगह पे y लेट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट भी हो जाएगा। 3y प्लस 4 6y माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो अगर बेटा इसमें से आप एक और भी काम करें, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको एक जैसी वैल्यू मैच करना ज़रूरी है। आप देखें तो ये है 3x और प्लस 4, इसमें से आप कुछ कॉमन ले लें। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? 3x माइनस 1 और इज इक्वल टू -1। अब देखो बेटा ये 2 2 4 ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये 3x माइनस 1 है और इधर आपको सिर्फ 3x नज़र आ रहा है। काश ये दोनों एक जैसी होती, जिस तरह ये एक दूसरे से मिलती जुलती थी और उनको एक दूसरे के मुताबिक बनाना बहुत इजी था। तो फिर आप देखिए 3x माइनस 1 और ये सिंपल 3x है, तो मैं इसको भी 3x माइनस 1 बना देता हूँ। कैसे बनाऊंगा? मैं बोथ साइड -1 कर देता हूँ, यहाँ से 2 बचेगा, ये 3x माइनस 1 और -1 आ गया। अब फ़ायदा क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है वो आपको बिल्कुल एक जैसी मिली, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, उसके लिए लेट कर लेता हूँ y इज इक्वल टू इस वैल्यू को या इस वैल्यू को, किसी एक वैल्यू को ले लें, है तो सेम, तो 3x माइनस 1। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये होगा y प्लस इसमें पुट करूंगा तो 2 नीचे y और इक्वल टू क्या होगा बेटा? माइनस का 2। लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई। अब आप क्या करेंगे? इसको एलसीएम में कन्वर्ट करें, y स्क्वायर प्लस 2 और इज इक्वल टू -2y। तो ये बेटा वैल्यू जो है ओनली -2। अब ये y जो है राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -2y। तो ये वैल्यू इधर ले आए, ये होगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे जी, ये भी उसी तरह की रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, जबकि पहले नहीं थी आपके पास। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपके पास कुछ पैटर्न में वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसको हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो रही, ये एक तो बनी थी, तो पैटर्न के मुताबिक मैंने दूसरी वैल्यू बना ली, तो उसके लिए मुझे सिर्फ -1 करना पड़ा, तो पैटर्न की वैल्यू एक जैसी हो गई। वो पुट करके तो हमने इसको रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और यही क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट थी कि आपने अपनी इक्वेशंस को जो कि प्रॉपर फॉर्म में नहीं है या बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्लियर? नोट करें इसको। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो लेट करेंगे इसमें y इज इक्वल टू, ये सेम वैल्यू है x प्लस 1, फिर जब आप इसकी जगह पे पुट करेंगे तो y और इसका स्क्वायर, फिर प्लस 3 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये इस स्टेटमेंट जो आपकी बुक की स्टेटमेंट है, मैं इसके मुताबिक कर रहा हूँ। क्लियर? अभी आप इसका बुक से आंसर भी देखिएगा
आई थिंक ये और तरीके से होगी स्टेटमेंट, लेकिन अभी हम टैली भी कर लेते हैं। अब आप देखें तो इसका एलसीएम लेंगे, ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या होगा y4 प्लस का 3 और इसको फिर उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये y4 प्लस 3 और 4y स्क्वायर, तो y स्क्वायर 4 प्लस इधर आके माइनस और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये तो नहीं है भाई, ये तो फिर बाई क्वाड्रेटिक ही है। पहले तो हमने जस्ट रेंज की है वो वैल्यू, जब रेंज की थी तो पहले क्वेश्चनों में बन गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है। तो कैसे करेंगे हम, अगेन आप लेट करेंगे y के अलावा कोई और वेरिएबल लें, अब ना x ले सकते हैं ना y ले सकते हैं, z ले लें, t ले लें, p ले लें, जो मर्जी ले लें। अब बताएं t की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जी, इनकी स्मॉल वैल्यू जो कि है y स्क्वायर, तो हमें y4 भी चाहिए, तो वो क्या होगा y4 और इधर t का स्क्वायर। अब बेटा आप इसमें पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी t की पावर 2 माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसका आंसर जरा टैली करें जी ताकि पता चल जाए हमें। t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, आंसर इसका यही है, बस वेरिएबल चेंज है ना, उन्होंने z लिया है तो हमने t के साथ कर लिया, आप भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। नोट करें जल्दी से, इस इक्वेशन में ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है, तो आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इस वैल्यू को। चले ठीक है जी, इसकी जगह पे तो y लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो दूसरी वैल्यू है इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि इसको यूज़ करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर के लिए हम बोथ साइड इसका स्क्वायर ले लेते हैं, वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर एज इट इज, जब आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर एंड प्लस 2ab जिसको बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। अब ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। देखो बेटा इसकी जगह पे तो y डिसाइड हो चुका है, इसकी वैल्यू नहीं थी, हमने क्या किया, इसको देखते हुए बोथ साइड इसका स्क्वायर अप्लाई किया, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आई, लेकिन हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तो इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, प्लस का 2 नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, प्लस 2 को हम रिमूव कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं ना कर सकते, लेकिन इसको खत्म करना जरूरी है। बताओ कैसे खत्म करेंगे, इसको आप इधर ले आएंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब जब आप रिप्लेस करें इसको, देखें यहाँ पर 3 एज इट इज और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आपने कैलकुलेट की है, वाई स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 8 और इसकी वैल्यू y प्लस 11 इक्वल टू 0। बस आपने बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, 3y स्क्वायर माइनस 6 इनको मल्टीप्लाई माइनस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करें, 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म। नोट करें जी। बेटा ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं कि इसको आगे क्वेश्चंस के लिए यूज़ करना पड़ेगा, ये मेथड आएगा तो हम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि आपको लिखा होगा इसमें कि सॉल्व द क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें मीन्स आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए आप मुझे बताएं इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। कल भी हमने डिसाइड किया था कि जितनी पावर होती है, बल्कि एक आपका एमसीक्यूज भी था जिसमें लिखा था कि
क्वाड्रेटिक की जो सोल्यूशन है वो मैक्सिमम 2 से ज़्यादा हो सकते हैं या नहीं वाई और वाई नॉट वाले क्वेश्चन में। तो 4 पावर का मतलब है कि 4 तक आंसर आ सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, बट 4 से बढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास पहले क्वेश्चन ये थे कि या 2 पावर थी या 4 पावर थी, या 2 पावर थी या 1 पावर थी, लेकिन अब इसमें 4 पावर भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, कांस्टेंट भी है, तो खिचड़ी पक गई है। तो जब आप समझें कि आपके क्वेश्चन में खिचड़ी पक गई है तो उसको आपने रिड्यूस कर देना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। कैसे करेंगे? आपने लेफ्ट वाली और राइट वाली सारी वैल्यू को x² पे डिवाइड कर देना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर। और ये कब करना है? जब आपके क्वेश्चन में समझे कि जी खिचड़ी पक गई है, हर पावर आ चुकी है इसमें, तो लेफ्ट साइड की हर वैल्यू, राइट साइड की हर वैल्यू, उसको आपने x² पे ही डिवाइड करना है, और ये x²। अब एक बात और सुन लें, अगर इसको SLO बेस बना दिया जाए तो x² क्या रटा है, क्या कोई कंसेप्ट है? तो मैं ये कंसेप्ट देता हूं कि जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी उसको हाफ करके उस पर डिवाइड कर दीजिएगा। मसलन इधर पावर बन जाती 6, तो फिर मैं किस पे डिवाइड करता, इसको क्यूब पे कर देता। तो ये आपने याद रखना है। अब आप इस तरह करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3x², ये क्या होगा बेटा, कैंसिल होकर 7x, और ये कैंसिल होकर 5, तो ये कैंसिल होकर 7/x, और ये 3/x² इज इक्वल टू 0। तो अभी भी ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनी। क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आपको पहचान पता चल गई है ना कि कैसी होती है। तो फिर अब आप इस तरह करें कि इनको अरेंज कर लें। ये देखें, इसके साथ उस जैसी वैल्यू ये अरेंज करें, x² इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 3x² + 1/x² बन गया। और इसकी बात करें तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो ये x - 1/x, और यहाँ से सिर्फ +5 इज इक्वल टू 0। तो अब थोड़ा सा गौर करें, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन बन चुका है। उसके मुताबिक देखें, अब ये छोटी पावर है, 2 ही पावर रह गई, अब खिचड़ी नहीं पकी हुई, अब 2 ही पावर है, 1 पावर और 2 पावर। तो जब आपके पास 2 पावर है तो स्मॉल पावर को आप किसी वेरिएबल के इक्वलेंट कर लें, x - 1/x। चले इसकी जगह पे तो x लिख दिया, y लिख दिया, तो फिर इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट की थी, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, y का भी स्क्वायर और राइट साइड पर x - 1/x का भी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, y² इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, -2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। तो ये x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y² x² + 1/x² -2। अब कोई मुझे स्टूडेंट बताए कि मुझे सिर्फ ये 2 वैल्यू चाहिए थी, इसमें से वो 2 वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा जी? यस, -2 इधर आ जाएगा। तो ये बेटा बनेगा हमारे पास y² + 2 इज इक्वल टू x² + 1/x²। तो चलिए जी, असल में तो हमने इसको बनाना था। अगर आप इसको और ज़रा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इजी करना चाहते हैं, तो क्योंकि प्रॉब्लम इसमें था, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, और फिर जब आपकी वैल्यू निकल आए तो कहें जी पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ना भी इस तरह लिखेंगे, डायरेक्ट पे पुट कर देंगे तो ठीक होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, और x² 1/x की वैल्यू ये मिली हमें, y² + 2, और फिर 7, और इसकी वैल्यू क्या है, y, और माइनस प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया जी हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² + 6 7y + 5 इक्वल टू 0। तो 3y² + 7y + 11 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इसको भी प्रॉपर फॉर्म में लेना है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जो वेरिएबल वाली वैल्यू है वो k पे है, तो k की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे हम। k की स्मॉलेस्ट वैल्यू है k की पावर x, बट हमें k की पावर 2x भी चाहिए। बताओ k की पावर 2x कैसे आएगा? बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो ये होगा k की पावर 2x, और यहाँ पर आ जाएगा y²। अब बेटा आप इसको, इसी को चेंज करना था ना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, इसको पुट इन 1। तो ये a एज इट इज,
यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर है बी और ये वैल्यू वाई की प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, उसको भी हमने कन्वर्ट कर, ये समझ आ गया पहले तो बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पार्ट इसका, उसको भी आपने सिर्फ कन्वर्ट करना है 8 4x माइनस 7 2x। अब देखिए अगर यहाँ पर पावर थी ना तो दोनों के थे, ये नहीं है कि एक p था और एक k था, हो ही नहीं सकता, एक जैसी वैल्यू होनी जरूरी है। तो क्या देखिए यहाँ पर के सेम है और अगर इधर भी पावर है तो ये 2 की पावर है और ये 4 की पावर है, तो हम इसको भी सेम बनाएंगे पहले। तो आपको पता है कि 2 को 4 बनाना मुश्किल है, 4 को 2 बनाना आसान है। 4 को 2 कैसे बनाया जा सकता है बताएं ज़रा। 8 2 की पावर 2 और ये वाला x वैसे ही होगा, समझ आ गई बात। और माइनस 7 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। अब आपको पता चल गया कि हमने स्मॉल पावर जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बेटा हमें तो 2x भी चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2x और ये वाई स्क्वायर। क्योंकि हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना था तो मैं इसको नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको पुट करते हैं जी फिर 1 में और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक बनती है कि नहीं। 8 वैसे ही और 2 की पावर 2x किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद है माइनस 7 और 2 की पावर x क्या होगा बेटा, y होगा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अभी हर टाइप की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस क्वेश्चन में बनाना सिखा दी गई है, इसको नोट करें। और फिर इसके लास्ट 2 पार्ट जो हैं वो भी उस जैसे हैं, बट उसमें फ़ायदा ये है कि वो लास्ट 2 पार्ट जो है वो आप 9th क्लास में भी करके आए हैं, इसलिए वो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। इसको करें पहले नोट। नाइन और 10 पार्ट लास्ट इसके 2 पार्ट्स हैं, इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि ये 4 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आपको 9th का वो क्वेश्चन भी बिल्कुल जहन में आ जाएगा। ये 4 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपको पता है कि चारों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पावर 4 बन जाएगी, लेकिन हमें पता है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 2 पावर चाहिए। तो 2 पावर के लिए फिर कितनी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 2। अब वो भी 2 ब्रैकेट आपको देखनी पड़ेगी कि कौन सी ब्रैकेट होगी। अगर हम कहते हैं कि यही 2 होंगी, इनकी अरेंजमेंट चेक करते हैं। तो ये देखें बेटा -1 -2 -3 बन रहा है, क्या ये -3 बन रहा है? इसका मतलब इसकी अरेंजमेंट ठीक है। और आपको पता है कि अगर इसको मैं SLO बेस कर दूं तो अरेंजमेंट इसकी जो है ना वो चेंज कर दूंगा। तो फिर आपने पहले वैल्यू को अरेंज करना है, उसके बाद आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी क्या होगा, इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 6। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करें बेटा माइनस 6x 3x और माइनस का 18 इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पर देखें x² माइनस 3x प्लस 2, तो x² माइनस 3x माइनस 18। अच्छा बेटा एक ही क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आप ये तो कह सकते हैं कि सर वो बन चुकी है, लेकिन एक और बन चुकी है, तो एट ए टाइम एक ही होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम, इसमें क्या किया था आपको, ये 2 सेम वैल्यू मिल गई, ऐसे किया था ना हमने। इसको आप लेट कर लेंगे y के इक्वल x² माइनस 3x और इसकी जगह पे जब आपने वैल्यू पुट करनी है y प्लस 2 और यहाँ पर भी y माइनस 18 और इक्वल टू 6, तो मल्टीप्लाई करें पहले y से, वाई स्क्वायर, फिर ये 18y और फिर इससे 2y माइनस 36 प्लस इधर आके माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये बेटा वाई स्क्वायर माइनस 18 माइनस 16y हो जाएगा और माइनस 42 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा ये पार्ट जो है 10 वो आपने खुद करना है और जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें
वो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें कमेंट सेक्शन में। बट आपने कमेंट सेक्शन में ये नहीं लिखना डन नहीं लिखना, बल्कि आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसका स्कूल का नाम लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वाला पार्ट आपने कर लिया है। अदरवाइज़ ये पार्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू।